हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जॉनी बोलते हैं कि मैं यस और नो का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम ये बताओ कि तुम्हें लगता था तुम बिना हेल्प के एस्केप कर पाती। तो एपिसोड नंबर 37 की स्टार्टिंग होती है। ये लिंगटोंग बोलती है कि मैंने उनमें से एक को वाउंडेड किया था। जॉनी बोलता है पर तुम्हें पता कि जो बाकी दो थे वो थर्ड रिंग साउल मास्टर थे। ये लिंगटोंग गुस्सा होती है, फिर वो चुप हो जाती है, अपना मुंह घेर लेती है। जॉनी बोलता है कि मॉनिटर और चांग जियांजी, तुम्हें पता ही था कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे। हमने अपना बेस्ट किया ये लिंगटोंग को सेव करने के लिए और उन सभी को डिफीट भी कर दिया था, पर जो हमारा लास्ट शॉट था वो बचा हुआ था। सडनली ये लिंगटोंग आई वहां पे और उस लास्ट पर्सन को उसने मार दिया। उसने उस टीम के हाफ पॉइंट्स ले लिए जो हमें मिलने चाहिए थे। मॉन्टर भी हैरान हो जाता है और दूसरा जो होता है टीममेट ये लिंगटोंग का, वो भी हैरान हो जाता है। जॉनी बोलते कि मैं समझता हूँ कि उसने जो भी ये किया वो अपनी टीम के लिए किया, पर मैं भी अपनी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं ऐसे उसे अपने पास नहीं रख सकता था क्योंकि वो इतनी ज्यादा खतरनाक लड़की थी और ना ही मैं दूसरी अकेडमी को पॉइंट्स लेने दे सकता था इसके, तो मैंने उसे मार दिया। प्रोफेसर जी सोच रहे होते तो कुछ ज्यादा लंबी स्टोरी है। अच्छा, मॉन्टर और वो दूसरा भी चुप होता है। ये लिंगटोंग बोल रही थी पर मैं एक लड़की हूँ, तुम एक लड़की को कैसे मार सकती हो। वाओ, क्या बात हुई है। जॉनी बोल रहा होता है कि अगर रियल वर्ल्ड में होता तो मैं ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं मारता, पर हम वर्चुअल वर्ल्ड में थे। मैं ऐसे अपने टीम के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं कर सकता तुम्हारी सेल्फिशनेस की वजह से। ये लिंगटोंग गुस्सा होती है और बोलती है प्रोफेसर जी ये सेल्फिश नहीं है, लांस वानियू इसने खुद के क्लासमेट्स को मारा, प्लीज कुछ करो। प्रोफेसर जी अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और वहां चल पड़ता है और बोलता है कि तुम दोनों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है। ये लिंगटोंग जॉनी की तरफ देखती है, जॉनी वहीं पे बैठ जाता है। मॉन्टर कुछ नहीं बोल पाता और वहां से चल पड़ता है, और जो तीसरा होता है उनका साथी उसे बोलता है चलने के लिए। ये लिंगटोंग उनकी तरफ देखती है और वहां से भाग जाती है रोती हुई। फिर ऐसे जो दिन होता है वो शाम में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब शाम हो जाती है, क्या बोल रहा हूँ मैं। क्वाली बोलता है हंसते हुए कि हमने फाइनली कर दिखाया है, जितने भी हमारे पॉइंट्स थे वो बाहर आ गए हैं। वेल, ये बचा हुआ था लास्ट में, तो ये मरा नहीं दूसरी टीम के हाथों, तो पॉइंट्स हाफ नहीं हुए। जॉनी हंसते हुए बोल रहा है कि ये ग्रेट है, हमने कर दिखाया है। क्वाली बोल रहे थे जॉनी तुम्हें लगता है हम नंबर 1 होंगे दोबारा। जॉनी बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, चलो रिजल्ट का वेट करते हैं। प्रोफेसर जी बोलता है कि टॉप 10 में आना प्रॉब्लम नहीं है, पर शर्क गुड नेचर को वैल्यू करता है। तुमने ये लिंगटोंग को मारा तो वो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा तुम्हें। क्वाली बोलता है क्यों, वो ये लिंगटोंग थी जो सेल्फिश थी और अनग्रेटफुल थी। जॉनी बोलते प्रोफेसर जी किस तरह के नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। प्रोफेसर जी बोलता है मुझे भी नहीं पता, पर शर्क हमेशा इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट होता ही है। जॉनी सोच रहा होता है कि मैंने गलती की है। वो ऐसे झुकता है सामने प्रोफेसर जी के और बोलता है मुझे माफ कर दो। प्रोफेसर जी स्माइल करता है, बोलता है तुमने अपनी गलती माननी है जॉनी, हमेशा याद रखना कि अच्छा बनना और तुमने एक अपराइट मैन बनना है। जॉनी बोलता है ठीक है। तब मूचोंग टियान वहां पे आ जाता है, बोलता है कि तुम सभी यहाँ पे हो, रिजल्ट आ गया है। हमारी एकेडमी की सिर्फ एक टीम ही टॉप 10 में आई है और वो तुम्हारी ही है। तुम्हारे जो पॉइंट्स है वो नंबर 1 पे हैं। क्वाली बोलते क्या सच्ची है तो वंडरफुल है। मूचोंग टियान बोलते पर जॉनी जो वहां पे तुमने किया है, शर्क ने एक एडिशनल टेस्ट तुम्हारे अकेले के लिए प्रिपेयर किया है। अगर तुम मना कर दोगे उस टेस्ट को लेने के लिए तो तुम्हारी पूरी टीम को निकाल दिया जाएगा टॉप 10 में से और तुम्हें चांस नहीं मिलेगा शर्क में जाने का। फिर ऐसे वो बैठा होता है उस कंपटीशन के लिए। जॉनी ऐसे बैठा होता है एक ट्री ब्रांच पे और सोच रहा होता है कि ऑलरेडी नून हो गई है। मेरे को कल बोला गया था कि मेरे को इस स्टार फॉरेस्ट में 24 घंटों के लिए रहना है, 20 घंटे हो गए हैं पर कुछ भी नहीं हुआ है। वो फिर ऐसे उबासी लेता है और बोलता है कि मुझे तो नींद आ रही है। जॉनी सोच रहा होता है मैं ऐसे स्लैक नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ध्यान देना पड़ेगा। फिर उसे कुछ मूवमेंट दिखाई देती है, वो बोलती है क्या ये फिगर तो वेल डोंगकान्यू ऐसे भाग रही होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो सोच रहा होता है ये यहाँ पे क्यों है और ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है इसके साथ। वेल उसके पैरपूर में भी कट लगे होते हैं। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि वो पीछे की तरफ अटैक कर रही है, क्या एक स्ट्रॉन्ग एनिमी उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो एक वेल टाइगर टाइप होता है जिसके विंग्स होते हैं। जॉनी सोच रहे होते ये तो डार्क डीमन टाइगर है, ये तो टॉप 3rd साउल बीस्ट है टाइगर में से। अगर इसके साइज और डार्क डीमन एनर्जी को देखा जाए तो इसकी जो कल्टीवेशन है वो एटलीस्ट 10,000 ईयर की है। इतना ज्यादा पावरफुल साउल बीस्ट यहाँ पे कर क्या रहा है, हम तो इसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं। वो जो डीमन टाइगर होता है वो रोर करता है, वो अपना अटैक यूज कर रहा होता है डोंगकान्यू की तरफ। एक ब्लैक कलर की फोक डोंगकान्यू को कवर कर लेती है, वो बिल्कुल डोंगकान्यू के सामने पहुंच जाता है। डोंगकान अपनी आइस को क्लोज कर लेती है। जॉनी अपने ब्लू सूर्य ग्रास से खींच लेता है। टाइगर अटैक करता है वेल, पर वहां से चली गई होती है डोंगकान्यू। जॉन से खींच के लेके जा रहा होता है। डोंगकान्यू बोलती तुम यहाँ पे क्यों हो। जॉनी बोलता है कि मैं भी सेम क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहता हूँ। डोंगकान्यू सोच रही थी ये तो कुछ ज्यादा क्लोज है। वेल इससे तो कुछ ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, ये तो रिफ्रेशिंग और कंफर्टिंग है। वेल वाओ, वो टाइगर भी आ रहा होता है पीछे से। वो अपना अटैक यूज करता है, रोर ऑफ फियर। डार्क डीमन टाइगर ने अपने एक टैलेंटेड स्किल को यूज किया, साउल स्किल को। उन दोनों के ऊपर इफेक्ट हो रहा होता है। टाइगर की रोड से लांस जॉनी के ब्लड में भी कुछ चेंजेस आ रहे थे और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उसने प्रोड्यूस किया। जॉनी बहुत खतरनाक तरीके से एक रोर करता है, उसके रोर से टाइगर भी हैरान हो जाता है, वहां पे रुक जाता है। डोंगकानी सोच रही होती है कि किस तरह की फीलिंग है, जो मेरा ब्लड है मेरी बॉडी में वो तो सडनली फास्ट तरीके से फ्लो कर रहा है और इसकी जो
स्मेल है वो तो सडनली रिच और स्ट्रॉन्ग बन गई है। जॉनी बोलता है चलो अलग अलग भागते हैं, ये मेरे पीछे आएगा, तुम दूसरी साइड भागना, ठीक है। जॉनी ऐसे ही डोंग क्वान यू को नीचे की तरफ फेंक देता है, वेल मतलब रख देता है दूसरी डायरेक्शन में। जॉनी सोच रहा था मुझे याद है कि मैंने ऐसे गुस्सा दिलाया हुआ था टियांटियाओ प्लेनेट में, पर जब मैं डेंजर में होता हूँ तो ये कभी भी हेजिटेट नहीं करती मेरी हेल्प करने के लिए, तो इस टाइम मैं पक्का इसे सेव करूंगा। वो डोंग क्वान यू को नीचे की तरफ रख देता है दूसरी जगह पे। डोंग क्वान यू बहुत ज्यादा हैरान होती है और आगे की तरफ देख रही होती है जॉनी की तरफ। जॉनी फिर ऐसे अपनी ब्लू सिल्वर ग्रास को एक ब्रांच की तरफ बांधता है और सोच रहा होता है कि जो डार्क डीमन टाइगर है वो कुछ पावरफुल है, ऐसे अलग अलग भागने से हमारे पास चांस तो होगा कुछ। मैंने जो अपनी रोर यूज की थी उससे जो टाइगर वो मेरे पीछे आएगा। तभी जॉनी को खींच लेती है डोंग क्वान यू पीछे की तरफ। उसने भी वेल वही ब्लू सिल्वर ग्रास पकड़ी होती है जॉनी वाली। जॉनी बोलता है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम चाहती हो हम दोनों साथ में मरे। डोंग क्वान यू बोलती है कि बकवास करना बंद करो तुम। वो फिर जॉनी को हाथ से पकड़ लेती है और अपने साथ लेके जा रही होती है। जॉनी बोलता है कि तुम इतने ज्यादा स्टूपिड क्यों हो। डोंग क्वान यू उसकी तरफ देखती है और बोलती है मैं स्टूपिड हूँ तो क्या। जॉनी वेल ब्लश करता है उसकी तरफ देख के, वैसे मूव कर रहे होते हैं। जॉनी पीछे की तरफ देखता है, वो डीमन टाइगर उनके पीछे पड़ा होता है। जॉनी फिर आगे की तरफ बोलता है कि क्वान यू मेरे पास एक आइडिया है, मैं अपने दोनों क्लस्टर्स को यूज करूंगा ब्लू सिल्वर ग्रास के तुम्हें एम्पावर करने के लिए, पर जो एम्पावरमेंट है वो बैड कॉन्सिक्वेंसेज को कॉज कर सकते हैं, पर वेल यही मेरे को लगता है कि हमारा लास्ट चांस होगा। डोंग क्वान बोलती है कि चलो करते हैं। जॉनी बोलता है कि ठीक है। वो दोनों अपने हाथों को क्वानी से लगाता है, वेल उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है अपने दोनों हाथों से। कुछ एनर्जी टाइप जा रही होती है क्वानी के अंदर। क्वानी पूरी तरह से मतलब एनर्जी से इन्फ्लुएंस होती है, वो बहुत हैरान होती है। उन दोनों को कुछ अलग ही तरह की एनर्जी कवर कर रही होती है और वेल एक टोर्नाडो की तरह कवर कर रही होती है। फिर डोंग क्वान के पीछे एक मिस्टीरियस क्रिएचर टाइप अपनी आईज को ओपन करता है। डोंग क्वान भी आगे की तरफ देख रही होती है। डोंग क्वान यू की वेल उस वाले अटैक से जो डीमन टाइगर होता है पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। जॉनी बोलता है क्या ये आइस स्क्रप्चर बन गया। फिर डोंग क्वान यू भी ऐसे बेहोश हो जाती है। जॉनी ने वो उठाई होती है गोद में, बोलता है और सोच रहा होता है कि हमने कर दिखाया है, हमने फाइनली कर दिया है। वो फिर ऐसे एक जगह पे जाता है, वहां पे वो ऐसे बैठे होते हैं। जॉनी सोच रहा होता है जैसे कि उसने बोला हुआ था डोंग क्वान यू ने मैं स्टूपिड हूं तो क्या हुआ। वो सोच रहा होता है कि इतने ज्यादा क्राइसिस में भी ये भागी नहीं, ये मेरे साथ ही रही, हमने साथ में फाइट किया। तभी एक एनर्जी टाइप उन्हें कवर कर रही होती है। जॉनी सोच रहा था मेरी बॉडी तो आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई आगे से आ रहा होता है। जॉनी सोच रहा था अब ये क्या चीज है, ये सेंटोर है। वो जो आया होता है सेंटोर, वो बोलता है वेलकम मेरे वर्ल्ड में। गुड और इविल जो होते हैं उन्हें रिवॉर्ड दिए जाता है, हम गुड इविल सेंटोर है, ये हमारा वर्ल्ड है। जितने भी क्रिएचर्स यहाँ पे उन्हें हमारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसी के साथ दूसरा सिर होता है वेल एक लड़की का या लड़के का, आई डोंट नो। वो बोल रहा होता है, ये बोल रही होती है कि हम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो तुम चॉइस लोगे उसी का रिजल्ट तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो सेंटर बोलता है कि तुम्हारे पास बैड लक है, मेरी टर्न है क्वेश्चन पूछने की आज। अगर तुम में से एक ही सर्वाइव कर पाएगा तो तुम अपने आप को चूज करोगे या फिर उसे चूज करोगे। अगर तुम चॉइस को ले लोगे तो मैं इमीडिएटली उस पर्सन को मार दूंगा। वो हंसता और बोलता है कि मेरे को ह्यूमन को सफर करते हुए देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है अपने क्वेश्चंस की वजह से। जॉनी फिर चुप होता है और बोलता है कि मैं सफर क्यों करूंगा, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। मेरे लिए सबसे ज्यादा बिगेस्ट रिग्रेट यही होगा कि मैं शर्क में पहुंच नहीं पाऊंगा, मैं अपने चांस को खो दूंगा। मेरे को मार दो और उसे जीने दो। वो बोलता है सच्ची, तुम्हारे टीममेट्स भी अपने चांस को खो देंगे तो तुम उनको भी हराना चाहते हो, मतलब उनके चांस को भी खो देना चाहते हो इस लड़की के लिए। जॉनी बोलता है कि इसकी हेल्प के बिना हम पहले ही हार जाते, हम पहुंच नहीं पाते जहाँ पे हम है अभी ट्राई आउट्स में भी। और मैं बिलीव करता हूँ कि शर्क हमेशा फेयर है। मेरे जो टीममेट्स हैं उन्होंने एक्सीलेंट किया है, मेरी वजह से उन्हें कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो मैं उसे चूज करता हूँ, उसे जीने दो। वो बोलता है कि ठीक है मर जाओ तुम। वो एनर्जी को यूज करता है, जॉनी को मार देता है। वो फिर बोलता है कि अब तुम्हारी टर्न है, तुम क्या करोगे। डोंग क्वान यू अपने आइज को ओपन करती है। वो सेंटर बोलते तुमने सुना ना उसने क्या बोला है, अब तुम्हारी चॉइस है, तुम क्या करना चाहते हो। वो बोलती है कि मेरे को मार दो और उसे जीने दो। वो दूसरे सेंटर बोलती है कि है सच्ची, मेरे को याद है कि तुम दोनों का रिलेशनशिप इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है। डोंग क्वान यू बोलती है कि बकवास करना बंद करो, मेरे को मार दो अगर तुम चाहते तो। वो उसे मार देती है। वो बुरा वाला सेंटर बोलता है कि हुआ क्या आजकल के बच्चों को, एक कुजा स्मार्ट और दूसरा कुजा स्टबर्न है, वेल किसी की नहीं सुनता है। दूसरी अच्छी वाली सेंटर बोलती है कि ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि इनके पास कोई भी डिजायर नहीं है। वेल वेट ही कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे उनके डिजायर को हम प्रोवोक कर सकते हैं। वो बैड वाला सेंटर बोलता है कि दोनों किड्स इंटरेस्टिंग है, मैं दोनों को चाहता हूँ। दूसरी बोलती है कि तुम डिसाइड कर सकते हो, मैं तो सोना चाहता हूँ। बैड वाला बोलता है कि जो बॉय है वो कुछ ज्यादा स्मार्ट है। वो फिर बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा लेजी, क्योंकि दूसरी सो गई होती है। तो फिर ऐसे बोल रहा होता है कि हाँ ये कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं दोनों को चाहता हूँ, मैं इनके ऊपर ट्रिक्स भी प्ले कर सकता हूँ। वो फिर हंस रहा होता है, वहां से वो गायब हो जाते हैं। जॉनी बाहर आ जाते हैं, बोलते हैं फाइनली ओवर हो गया। कॉनली बोलते हैं क्या तुम पास हुए टेस्ट में। फिलहाल जॉनी ने सब कुछ बता दिया सभी को क्या क्या हुआ है। डेन बोलता है मैंने तुम्हें बताया ना ये मेरे से ज्यादा अच्छा। वेल वो प्रोफेसर जी को बोल रहा होता है। प्रोफेसर जी बोलते हैं कि जॉनी ने अच्छी तरह से हैंडल किया, तो ये
प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चोंगटियान बोलता है कि मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ शर्क में और रिजल्ट के बारे में पूछता हूँ। डीन बोलता है कि ज़ॉनियो याद रखना कि तुम्हारे एक्शन से सब कुछ डिसाइड करते हैं। प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। ज़ॉनियो बोलता है हाँ मैं सब कुछ याद है मेरे को प्रोफेसर जी। फिर ऐसे मू चोंगटियान न्यूज को ले आया जैसे जी होंग बिन ने और यिन टियान फैंग ने एक्सपेक्ट किया था। लान ज़ॉनियो भी अलाउडेड अब नेक्स्ट राउंड में मूव करने के लिए, पर जो लकी ड्रॉ था जो चैंपियंस को दिया जाता है वो कैंसिल हो गया है। लान ज़ॉनियो ने लूफेंग को बताया कि स्टिमुलेशन कैबिन में क्या हुआ था। ज़ॉनियो ने लूफेंग को भी ट्राई किया ऐसे एम्पावर करने के लिए अपने दोनों ग्रास को यूज करके, पर इससे कुछ नहीं हुआ। जिस टाइम पे एम्पावरमेंट स्टार्ट हुई लूफेंग एक बोल की तरह वेल फट गया, फ्रेगमेंट्स में हो गया। वो फिर बाहर हमें दिखाया जाता है, वो मना कर रहा होता है कि मैं दोबारा ट्राई नहीं करूंगा। ज़ॉनियो बोलता है कि वेल चबी क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो, मैं डोंगक्वानी को देखना चाहता हूँ। चबी बोलता है क्या तुम, वैसे डोंगक्वानी बाहर आ जाती है। ज़ॉनियो बोलते क्या तुम ठीक हो। डोंगक्वानी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तुम पास हो गए। ज़ॉनियो बोलता हाँ। वो एक दूसरे की तरफ ऐसे ही घूर रहे होते हैं, वेल देख रहे होते हैं। क्वानली हंसते बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहोगे, तुम दोनों। डोंगक्वानी बोलती कि चुप करो, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हें मारूं, तुम ऐसा नहीं चाहते है ना। क्वानली बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। क्वानली बोल रहा था कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वेल समझता है सिचुएशन को। ज़ॉनियो बोलता है हाँ मैं पास तो हो गया हूँ, पर हमारा जो लकी ड्रॉ था वो कैंसिल हो गया, तुम बताओ। डोंगक्वानी बोलती है कि जो एडिशनल टेस्ट था वो तो कुछ ज्यादा बेकार था। उन्होंने बोला कि मैंने इन्फ्लुएंस किया तुम्हारी असेसमेंट को, मैं डिस्क्वालीफाइड हो जाऊंगी अगर मैं ऐसा नहीं करती तो, पर मैं पास हो गई, पर मैं नंबर 1 नहीं हूँ। ज़ॉनियो बोलता है क्या तुम नंबर 1 नहीं हो। डोंगक्वानी बोलती है नहीं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो मॉन्स्टर्स कंसिडर किए जाते हैं हमारे प्लेनेट में, ऐसे भी 2 पर्सन हमारे प्लेनेट में जो 4 रिंग्स में पहुंच गए हैं। मैंने ये भी सुना कि होम प्लेनेट के कुछ ऐसे हैं जो और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। ज़ॉनियो सोच रहा होता है अब मुझे लग रहा है कि जो सेकंड राउंड होगा वो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 37 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए